ये सरकार को अगर ये लगता है कि निजीकरण बहुत आसान है तो उपभोक्ता परिषद के रहते ये संभव नहीं है। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं आप लोगों के सामने दो लाइन रखना चाहूंगा कि छोटी छोटी उड़ानें तेरा धर्म नहीं है, छोटी छोटी उड़ानें तेरा धर्म नहीं है। हाय बास का तू जो सदा ऊंचा उड़ा है, हाय बास का तू जो सदा ऊंचा उड़ा है, आज के दिन तू पूरी जी जान लगा दे। आज का ये दिन इतिहास में बहुत बड़ा है, आज का दिन इतिहास में बहुत बड़ा है। पूरे देश में कभी भी ऐसा महाकुंभ नहीं हुआ जिसमें किसान, उपभोक्ता और कार्मिक एक मंच पर आकर सरकार के संवैधानिक निर्णय के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। हम सरकार को बनाते हैं और सरकार को उखाड़ने का हक भी हमारे पास रहता है। अगर ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? देश में जनसलाम बढ़ पड़ेगा और ये सरकारें अपने निर्णय को वापस लेंगे और हाथ जोड़कर करेंगे हम पीछे जा रहे हैं, आप जो चाहते हैं वही करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय संवैधानिक है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय संवैधानिक है। अभी तक उपभोक्ता परिषद का राजा संघर्ष समिति में रहा और मैं डिसीजन को जुड़े विद्युत की ओर लाइन में गया। कंसल्टेशन प्रोजेक्ट चाहिए तो विद्युत की ओर लाइन में एक बनना नहीं, पूरे 25 बनने में लिखा यह संवैधानिक नहीं, बहुत बड़ा संवैधानिक। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को यह मान लेना चाहिए ये निजीकरण का एजेंडा भी है, भ्रष्टाचार का एजेंडा है। अगर भ्रष्टाचार का एजेंडा है तो क्या होना चाहिए? सीबीआई जांच होना चाहिए, कितना अंतर रहना चाहिए, पहले पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को हथकड़ी लगना चाहिए। इसके बाद कितना हथकड़ी लगना चाहिए? फ्रांकन कंपनी जिस पर अमेरिका ने वेतन बना के लाया उस पर भी हथकड़ी लगना चाहिए। आज नहीं लगेगी तो मैं आपको वादा करता हूँ इनको सबको हथकड़ी करना होगा। मैं चुप नहीं हूँ। कल मैंने उनका सेक्टर का आईएएस बोला मुझे, उनका सेक्टर का आईएएस बोला मुझे कि वर्मा जी आपको क्या लगता है निजीकरण कितने % हो सकता है? हमने कहा हमारे हिसाब से तो निजीकरण 0% नहीं हो सकता, निजीकरण होगा ही नहीं। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। कानून का पहले किताब पढ़े, ये बच्चों का खेल नहीं है निजीकरण। मैं बार बार कहता हूँ ये बच्चों का खेल नहीं है निजीकरण। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 12 साल में 1934 में इसीलिए कहा था कि निजीकरण सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? किसान का भला होगा, गरीब का भला होगा, मजदूर का भला होगा, कार्मिक का भला होगा और राज्य सरकारों का भला होगा। लेकिन वर्तमान में बैठी हुई सरकार हमारे ऊर्जा मंत्री में निजीकरण one time एक बार लागू हो सके है। अब बिजली कंपनियों को लाइसेंस देने का रेगुलेटर ने की सेक्शन 16 दिया, अब सेक्शन 16 से आप हटेंगे तो सेक्शन 17 में
अगर जान पहचान होगी तो फायदा तो मित्र को देना पड़ता है। कोई किसी मित्र को फायदा देता है तो मित्र का मित्र दूसरे मित्र को फायदा देगा, क्यों नहीं देगा? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक वाकया बताना चाहूंगा। जब 2005 से मुलायम सिंह की गवर्नमेंट की, उन्होंने ये लखनऊ की क्षेत्र में जाकर इसको फ्रेंचाइजीकरण कर दिया। शिवपाल यादव जी ऊर्जा मंत्री का उद्घाटन हो रहा, लखनऊ के बहुत बढ़िया होकर लेको हैंडओवर हो रहा। हमने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से कहा ये नहीं हो सका, बोला आज तो टेकओवर हो रहा, मैं भी टेकओवर में बिजी हूँ। हमने कहा मैं यही सूचना देने के लिए आपको फोन किया हूँ कि आपके टेकओवर हैंडओवर को हमने नियामक आयोग से स्टे लगा दिया। और आपको जानकर अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी द्वारा हमारे बीच में मैं सवाल करता हूँ, उन्होंने कहा कि भगवान आपने हमको बचा लिया फंसने से, और वहां की स्टे लगाया, आज तक वो स्टे भाई कट नहीं हुआ। इसके बाद अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आई 2014 में, उन्होंने 5 सालों की निजीकरण का फैसला लिया। नियामक आयोग ने याचिका लगाई, नियामक आयोग ने संजय अग्रवाल को तलब कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं निजीकरण का फैसला वापस लेता हूँ। अब क्या आया? 2025 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा निजीकरण करिए, हमने कहा निजीकरण नहीं करने देंगे। फिर हम नियामक आयोग ने याचिका लगा दी, ये भी नियामक आयोग पहुंचे। फिर क्या हुआ? नियामक आयोग ने कहा आपका प्रस्ताव ही भरिए। इसका मतलब चंद कदम की बाकी है, चंद कदम की देरी है। जब ये फैसला हुआ है कि निजीकरण की पूरी कार्यवाही जो है ये असंवैधानिक है और ये आगे नहीं बढ़ सकती। साथियों, आपने बहुत हमको चुनाव में भी बहुत टाइम आप लोगों को बहुत स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये जिस ग्राम कांटन को लेता है, ये ग्राम कांटन को आए तो भगवान देखो हमने कितना किया, हमने कानून का ज्ञान दिया है। ये अमेरिका रेगुलेटर द्वारा इस पर पेनाल्टी लगाई गई है। बोला ऐसा भविष्य का हमने सत्यापित कापी दे दिया। जब सत्यापित कापी दे दिया तो वो कार्रवाई होगी, कार्रवाई को नहीं कर पाए लेकिन उसकी गोद में बैठ गए। हमने अभी कल ऊर्जा सेक्टर के एक आईएएस ने हमने कहा कि वर्मा जी हमारे कुछ अधिकारी बड़े डरे हुए हैं, आप पैरों की जेल जाओगे। हम कहा मैं तो आपको नहीं कह रहा हूं, आप भी जेल जाओगे। अरे भाई अगर गलत काम करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे तो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें तो जेल ही निकालना चाहिए, तो जेल तो जाना पड़ेगा ना भाई आपको। साथियों, मैं दो बात याद रखना, इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाएंगे। इनसे एक 5 महीने का आंदोलन है, एक हिसाब इनसे करूंगा, एक हिसाब करूंगा। और एक बात बता दूं, मैंने तो कहा, मैं तो जिस दिन नियामक आयोग ने अपना फैसला वापस किया, उस दिन मैंने नियामक आयोग की याचिका लगा के कहा कि मैं कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करता हूं रेगुलेटर के खिलाफ कि अगर रेगुलेटर मुझे असंवैधानिक मिले तो क्या करेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाऊंगा, ये मेरी याचिका पड़ेगी। हमने कहा आपको जब कानून का ज्ञान नहीं है, नियम का ज्ञान नहीं है, निजीकरण को क्यों आगे बढ़ा? एक चीज मैं और अंत में रखना चाहूंगा, एक प्रस्ताव में जोड़ना चाहूंगा। सब प्रस्ताव में मंजूर है, लेकिन जो अडानी मकलाई प्रोजेक्ट में पाया गया, अभी तो अडानी को आज लाया, उसने मकलाई ले लिया 13 रुपये वाला, तो उसको भी वापस किया जाए चाहते हैं कि सभी लोग इसे देना चाहिए। 13 रुपये मकलाई का प्रस्ताव वापस किया जाए और प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों को 35,122 करोड़ की कमाई, आज के हिम्मत में लोगों को कम कर सकता 45% टैरिफ में कमी का प्रस्ताव है, उससे लागू किया जाए। और ये भी बता दूं, कोई कितना भी छटपटा है, 1 पैसा टैरिफ नहीं बढ़ा। कोई कितना भी छटपटा ले, कोई कितना भी खड़खड़ा ले, 1 पैसा टैरिफ नहीं बढ़ा। 5 साल से प्रस्ताव ले जाते हैं, बोलते हैं बढ़ेगा, मैं कहता हूं नहीं बढ़ेगा, तो 5 साल से क्या मिलेगा? नहीं बढ़ेगा। का निजीकरण होगा, हमने कहा नहीं होगा, तो नहीं होगा। एक बार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि सरकार का निजीकरण हो, हमने कहा होगा निजीकरण ना हो, तो बोला सरकार बड़ी है यहाँ पर है, हमने कहा हमको लगता हम पर है। बोला कैसे? अरे हमने तो मैं जानता हूँ, हमने आपको
2021 में लाल पहलू में पहुंचा पड़ा। जल्दी समझ जाओगे तो ठीक है, जल्दी समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो हम लोग तैयार हो गए, हम रिजोल्यूशन भी पास कर लिए और हम लोग पूरी तरीके से आ गए। अभी गोविंद जी का संयुक्त रूप से जय भरो आंदोलन निश्चित तौर पर हम सभी लोग हितधारक हैं। अगर अडानी आएगा तो सबको दिक्कत होगी, इसलिए सभी हितधारकों को हमको जय भरो आंदोलन करना पड़ेगा। करेंगे। देखिए बिजली तालिकों से हमारा रोज का रोज थोड़ा बहुत झगड़ा है, घर में जैसा होता चलता रहता है, कभी भी नहीं निकला, ये हम आपस में बैठ लेकर निपटा लेंगे, लेकिन अडानी को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए साथियों मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी लोग पूरी तैयारी के साथ बिगुल बजाते रहिए। बहुत जल्दी आप किसी दिन जब पेपरों में पता चला वो वोट का प्रतिशत जीत गया है और ये पावर कारपोरेशन हार गया है और बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम जय भारत। अब मैं किसानों की चर्चा करूं तो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल जी को आज यहाँ आना था और वह प्रातः फ्लाइट पर बैठ भी रहे थे चंडीगढ़। काफी देर तक फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया। उसके बाद फ्लाइट के इंजन की जांच के बाद बताया गया कि सब लोग उतर जाए। ये चित्र है, ये एयरपोर्ट का चित्र है जो आपके सामने आ रहा। फ्लाइट पे बैठ तो उतरे, बीच में है डॉक्टर दर्शन पाल। स्वागत करिए तालियों से डॉक्टर दर्शन पाल जी। तो डॉक्टर दर्शन पाल जी अगर ऑनलाइन जुड़ गए हैं गूगल मीट पर, तो मैं अपने साथियों से कहूंगा जुड़ गए। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर दर्शन पाल जी, यहाँ हजारों किसान, बिजली कर्मचारी और आम उपभोक्ता आपकी आवाज सुनने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। एक जन आंदोलन शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। आप बिजली के निजीकरण के विरोध में अपना संदेश दीजिए। डॉक्टर दर्शन पाल जी, आपका इस सभागार में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपका। आप बिजली के निजीकरण के विरोध में अपना संदेश दीजिए डॉक्टर दर्शन पाल। हेलो, अनम्यूट करें। हेलो, आपकी आवाज आ रही है दर्शन पाल जी, बोलिए। पिन करेगा उसको। बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। आप जाए। हाँ ठीक है, आप बोलिए। म्यूट है, अभी आपका म्यूट है, अनम्यूट करवाइए किसी से। अनम्यूट यहाँ से इधर से होगा, इधर से होगा। हाँ हो गया, वीडियो भी हो गया, आप बोलिए, आप बोलिए। आपकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं सर, बोले आप। कौन है म्यूट कर दे रहा है? हाँ मैं शुरू करूँ बोलना? जी जी, आवाज सुनाई दे रही, बोलिए। साथियों, सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर दर्शन पाल, अध्यक्ष क्रांतिकारी किसान यूनियन और एसपीएम की तरफ से बात कर रहा हूँ। मुझे आना था आज की इस बिजली महापंचायत में, मैं नहीं आ पाया। हमने सुबह
7 बजे के करीब चंडीगढ़ एयरपोर्ट से एरोप्लेन में बोर्ड किया, लेकिन जैसे ही रनवे पे गया जहाज तो पता चला कि जहाज का एक इंजन खराब हो गया था। तो हम 3 लोग थे, 2 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पंजाब के थे और मैं था। तो हमें उतार दिया और उसके बाद